श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का गहन अध्ययन और चर्चा कर रहे हैं। आज हम अध्याय 3 श्लोक 9 पर विचार करेंगे। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखें ताकि आपको पूरी श्रृंखला समझ में आ सके। कल हमने श्लोक 8 पर चर्चा की थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के महत्व को समझाते हुए कहा था कि कर्म करना न करने से श्रेष्ठ है और बिना कर्म के शरीर का भी पालन पोषण नहीं हो सकता। अब हम अध्याय 3 श्लोक 9 पर चर्चा करेंगे। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के लिए किए गए कर्मों के अतिरिक्त अन्य सभी कर्म मनुष्य को कर्म बंधन में डाल देते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुझे आसक्ति रहित होकर यज्ञ के निमित्त कर्म करना चाहिए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कर्म का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे यज्ञ यानी समर्पण और दूसरों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। ऐसे कर्म करने से व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इसलिए अपने कर्मों को निष्काम भाव से और यज्ञ भावना के साथ करना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 9। श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। उच्चारण की विधि। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। 9। यज्ञार्थात् अर्थात यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले, कर्मणः अर्थात कर्मों से अतिरिक्त, अन्यत्र अर्थात दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही, अयम अर्थात यह, लोकः अर्थात मनुष्य समुदाय, कर्म बंधनः अर्थात कर्मों से बंधता है। इसलिए कौन्तेय अर्थात हे अर्जुन, तू मुक्त संगः अर्थात आसक्ति से रहित होकर, तदर्थम अर्थात उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति, कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म, समाचर अर्थात कर। व्याख्या। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, होम, तीर्थ सेवन, व्रत, वेदाध्ययन आदि समस्त शारीरिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक क्रियाएं आ जाती हैं। कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन आदि सब शास्त्र विहित कर्मों का नाम भी यज्ञ है। दूसरों को सुख पहुंचाने तथा उनका हित करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं, वे सभी यज्ञार्थ कर्म हैं। यज्ञार्थ कर्म करने से आसक्ति बहुत जल्दी मिट जाती है तथा कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। गीता 4:23। अर्थात वे कर्म स्वयं तो बंधन कारक होते नहीं, प्रत्युत पूर्व संचित कर्म समूह को भी समाप्त कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य की स्थिति उसके उद्देश्य के अनुसार होती है, क्रिया के अनुसार नहीं। जैसे व्यापारी का प्रधान उद्देश्य धन कमाना रहता है, अतः वास्तव में उसकी स्थिति धन में ही रहती है और दुकान बंद करते ही उसकी वृत्ति धन की तरफ चली जाती है। ऐसे ही यज्ञार्थ कर्म करते समय कर्मयोगी की स्थिति अपने उद्देश्य परमात्मा में ही रहती है और कर्म समाप्त करते ही उसकी वृत्ति परमात्मा की तरफ चली जाती है।
सभी वर्णों के लिए अलग अलग कर्म हैं। एक वर्ण के लिए कोई कर्म स्वधर्म है तो वही दूसरे वर्णों के लिए विहित न होने से परधर्म अर्थात अन्यत्र कर्म हो जाता है। जैसे भिक्षा से जीवन निर्वाह करना ब्राह्मण के लिए तो स्वधर्म है, पर क्षत्रिय के लिए परधर्म है। इसी प्रकार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना मनुष्य का स्वधर्म है और सकाम भाव से कर्म करना परधर्म है। जितने भी सकाम और निषिद्ध कर्म हैं, वे सबके सब अन्यत्र कर्म की श्रेणी में ही हैं। अपने सुख, मान, बढ़ाई, आराम आदि के लिए जितने कर्म किए जाएं, वे सब के सब भी अन्यत्र कर्म हैं। अपने लिए कर्म करने से सकाम भाव रहता है और सकाम भाव रहने से निषिद्ध कर्म होने की पूर्ण संभावना रहती है। अतः छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा जो भी कर्म किया जाए, उसमें साधक को सावधान रहना चाहिए कि कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं हो रहा है। साधक उसी को कहते हैं जो निरंतर सावधान रहता है। इसलिए साधक को अपनी साधना के प्रति सतर्क, जागरूक रहना ही चाहिए। अन्यत्र कर्म के विषय में दो गुप्त भाव। एक, किसी के आने पर यदि कोई मनुष्य उसके प्रति आइए, बैठिए आदि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, पर भीतर से अपने में सज्जनता का आरोप करता है अथवा ऐसा कहने से आने वाले व्यक्ति पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, इस भाव से कहता है, तो इसमें स्वार्थ की भावना छिपी रहने से यह अन्यत्र कर्म ही है, यज्ञार्थ कर्म नहीं। 2. सत्संग, सभा आदि में कोई व्यक्ति मन में इस भाव को रखते हुए प्रश्न करता है कि वक्ता और श्रोतागण मुझे अच्छा जानकार समझेंगे तथा उन पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, तो यह अन्यत्र कर्म ही है, यज्ञार्थ कर्म नहीं। तात्पर्य यह है कि साधक कर्म तो करे, पर उसमें स्वार्थ, कामना आदि का भाव नहीं रहना चाहिए। कर्म का निषेध नहीं है, प्रत्युत सकाम भाव का निषेध है। साधक को भोग और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बुद्धि में भोगासक्ति और कामना रहती है, जिससे कर्मयोग का आचरण नहीं हो पाता। निर्वाह बुद्धि से कर्म करने पर भी जीने की कामना बनी रहती है। अतः निर्वाह बुद्धि भी त्याज्य है। साधक को केवल साधन बुद्धि से ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए। सबसे उत्तम साधक तो वह है जो अपनी मुक्ति के लिए भी कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है। कारण कि अपना हित दूसरों के लिए कर्म करने से होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। दूसरों के हित में ही अपना हित है। दूसरों के हित से अपना हित अलग मानना ही गलती है। इसलिए लौकिक तथा शास्त्रीय जो कर्म किए जाएं, वे सबके सब केवल लोक हितार्थ होने चाहिए। अपने सुख के लिए किया गया कर्म तो बंधनकारक है ही, अपने व्यक्तिगत हित के लिए किया गया कर्म भी बंधनकारक है। केवल अपने हित की तरफ दृष्टि रखने से व्यक्तित्व बना रहता है। इसलिए और तो क्या, जप, चिंतन, ध्यान, समाधि भी केवल लोकहित के लिए ही करे। तात्पर्य यह कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से होने वाली मात्र क्रिया संसार के लिए ही हो, अपने लिए नहीं। कर्म संसार के लिए है और संसार से संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा के साथ योग अपने लिए है। इसी का नाम है कर्मयोग। लोकोयं कर्म बंधनः, कर्तव्य कर्म, यज्ञ करने का अधिकार मुख्य रूप से मनुष्य को ही है। इसका वर्णन भगवान ने आगे सृष्टि चक्र के प्रसंग 3 अध्याय के 14वें से 16वें श्लोक तक में भी किया है, जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र का हित करना, उनको सुख पहुंचाना होता है। उसी के द्वारा कर्तव्य कर्म हुआ करते हैं। जब मनुष्य दूसरों के हित के लिए कर्म न करके केवल अपने सुख के लिए कर्म करता है, तब वह बंध जाता है। आसक्ति और स्वार्थ भाव से कर्म करना ही बंधन का कारण है। आसक्ति और स्वार्थ के न रहने पर स्वतः सबके हित के लिए कर्म होते हैं। बंधन भाव से होता है, क्रिया से नहीं। मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, प्रत्युत कर्मों में वह जो आसक्ति और स्वार्थ भाव रखता है, उनसे ही वह बंधता है। तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यहाँ मुक्त संगः पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि कर्मों में, पदार्थों में तथा जिनसे कर्म किए जाते हैं, उन शरीर, मन, बुद्धि आदि सामग्री में ममता आसक्ति होने से ही बंधन होता है। ममता,
आसक्ति रहने से कर्तव्य कर्म भी स्वाभाविक एवं भली भांति नहीं होते। ममता आसक्ति न रहने से परहित के लिए कर्तव्य कर्म का स्वतः आचरण होता है, और यदि कर्तव्य कर्म प्राप्त न हो तो स्वतः निर्विकल्पता में स्वरूप में स्थिति होती है। परिणाम स्वरूप साधन निरंतर होता है और असाधन कभी होता ही नहीं। आलस्य और प्रमाद के कारण नियत कर्म का त्याग करना तामस त्याग कहलाता है। गीता 18वें अध्याय का 7वां श्लोक, जिसका फल मूढ़ता अर्थात मूढ़योनियों की प्राप्ति है। अज्ञान तमसः फलम, गीता 14:16। कर्मों को दुख रूप समझकर उनका त्याग करना राजस त्याग कहलाता है। गीता 18वें अध्याय का 8वां श्लोक, जिसका फल दुखों की प्राप्ति है। रजसस्तु फलं दुःखम, गीता 14:16। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को कर्मों का त्याग करने के लिए नहीं कहते, प्रत्युत स्वार्थ, ममता, फलासक्ति, कामना, वासना, पक्षपात आदि से रहित होकर शास्त्र विधि के अनुसार सुचारू रूप से उत्साहपूर्वक कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा देते हैं, जो सात्विक त्याग कहलाता है। गीता 18वें अध्याय का 9वां श्लोक। स्वयं भगवान भी आगे चलकर कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। 3 अध्याय का 22वां श्लोक। कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करने में 2 कारणों से शिथिलता आती है। एक, मनुष्य का स्वभाव है कि वह पहले फल की कामना करके ही कर्म में प्रवृत्त होता है। जब वह देखता है कि कर्मयोग के अनुसार फल की कामना नहीं रखनी है, तब वह विचार करता है कि कर्म ही क्यों करूं। 2, कर्म आरंभ करने के बाद जब अंत में उसे पता लग जाए कि इसका फल विपरीत होगा, तब वह विचार करता है कि मैं कर्म तो अच्छा से अच्छा करूं, पर फल विपरीत मिले तो फिर कर्म करूं ही क्यों। कर्मयोगी न तो कोई कामना करता है और न कोई नाशवान फल ही चाहता है, वह तो मात्र संसार का हित सामने रखकर ही कर्तव्य कर्म करता है। अतः उपर्युक्त दोनों कारणों से उसके कर्तव्य कर्म में शिथिलता नहीं आ सकती। मार्मिक बात, मनुष्य का प्रायः ऐसा स्वभाव हो गया है कि जिसमें उसको अपना स्वार्थ दिखाई देता है, उसी कर्म को वह बड़ी तत्परता से करता है, परंतु वही कर्म उसके लिए बंधन कारक हो जाता है। अतः इस बंधन से छूटने के लिए उसे कर्मयोग के अनुसार आचरण करने की बड़ी आवश्यकता है। कर्मयोग में सभी कर्म केवल दूसरों के लिए किए जाते हैं, अपने लिए कदापि नहीं। दूसरे कौन कौन हैं? इसे समझना भी बहुत जरूरी है। अपने शरीर के सिवाय दूसरे प्राणी पदार्थ तो दूसरे हैं ही, पर ये अपने कहलाने वाले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण और कारण शरीर, जिसमें माना हुआ अहम है, भी स्वयं से दूसरे ही हैं। जैसे संसार पर है, ऐसे ही शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि भी पर अर्थात दूसरे ही हैं। अतः कर्मयोगी इनको अपना न मानकर इनकी भी सेवा करता है। शरीर को निद्रालु, आलसी, प्रमादी, निकम्मा और भोगी न बनने देना शरीर की सेवा है। इंद्रियों को सांसारिक भोगों में न लगने देना इंद्रियों की सेवा है। मन को किसी का अहित सोचने में, विषयों के चिंतन में तथा व्यर्थ चिंतन में न लगने देना मन की सेवा है। बुद्धि को दूसरों के कर्तव्य पर विचार न करने देना, दूसरा क्या करता है क्या नहीं यह न सोचने देना बुद्धि की सेवा है। वास्तव में शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि में ममता आसक्ति न रखना ही इनकी सबसे बड़ी सेवा है। कारण कि स्वयं जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश है और ये शरीर आदि पदार्थ जड़ प्रकृति के अंश हैं। समस्त क्रियाएं जड़ में और जड़ के लिए ही होती हैं। चेतन में और चेतन के लिए कभी कोई क्रिया नहीं होती। अतः करना अपने लिए है ही नहीं, कभी हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं। हाँ, संसार से मिले हुए इन शरीर आदि जड़ पदार्थों को चेतन जितने अंश में मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, उतने अंश में उसका स्वभाव अपने लिए करने का हो जाता है। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से ममता आसक्ति सुगमता से मिट जाती है। शरीर की अवस्थाएं, बचपन, जवानी आदि बदलने पर भी मैं वही हूं, इस रूप में अपनी एक निरंतर रहने वाली सत्ता का प्राणी मात्र को अनुभव होता है।
इस अपरिवर्तनशील सत्ता अपने होनेपन की परमात्म तत्व के साथ स्वतः एकता है और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि की संसार के साथ स्वतः एकता है। हमारे द्वारा जो भी क्रिया की जाती है वह शरीर, इंद्रियों आदि के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ है, स्वयं अपने स्वरूप के साथ नहीं। इसलिए शरीर के संबंध के बिना हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। इससे यह बात निश्चित रूप से सिद्ध होती है कि हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ करना है संसार के लिए ही करना है। कारण कि करना उसी पर लागू होता है जो स्वयं कर सकता है। जो स्वयं कुछ कर ही नहीं सकता, उसके लिए करने का विधान है ही नहीं। जो कुछ किया जाता है संसार की सहायता से ही किया जाता है। अतः करना संसार के लिए ही है। अपने लिए करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। विनाशी और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि के साथ अपने अविनाशी और अपरिवर्तनशील स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, इसलिए अपना और अपने लिए कुछ भी नहीं है। शरीरादि की सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। अपने सत्स्वरूप में कभी कोई कमी नहीं आती और कमी आए बिना कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार जब क्रिया और पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, जो वास्तव में है, तब यदि ज्ञान के संस्कार हैं तो स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, और यदि भक्ति के संस्कार हैं तो भगवान में प्रेम हो जाता है। परिशिष्ट भाव मनुष्य कर्म करने से नहीं बंधता, प्रत्युत अन्यत्र कर्म करने से अर्थात अपने लिए कर्म करने से बंधता है। गीता इसी अध्याय का 13वां श्लोक। अतः यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः पदों का तात्पर्य है अपने लिए कुछ नहीं करना है। मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है जब वह संसार से मिले हुए शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य, बल, संसार की ही सेवा में लगा दे और बदले में कुछ न चाहे। कारण कि संसार हमें वह वस्तु दे ही नहीं सकता जो हम वास्तव में चाहते हैं। हम सुख चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं, परंतु यह सब हमें संसार से नहीं मिलेगा, प्रत्युत संसार के संबंध विच्छेद से मिलेगा। संसार से संबंध विच्छेद के लिए यह आवश्यक है कि हमें संसार से जो मिला है उसको केवल संसार की ही सेवा में समर्पित कर दें। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि यज्ञ, कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त कर्म बंधनकारक होते हैं। अतः इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना आवश्यक है। अब कर्मों की अवश्य कर्तव्यता को पुष्ट करने के लिए और भी हेतु बताते हैं। कल के एपिसोड में हम श्लोक 10 पर चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के निर्माण और यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। इसे देखने के लिए जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपने आज के श्लोक से क्या सीखा। साथ ही कल के श्लोक की चर्चा में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खास ऑफर और खास बात यह है, अगर आपके कमेंट पर 100 लाइक्स मिलते हैं तो आपको 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और उन्हें भी इस चर्चा में शामिल करें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के साथ। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।